मैनपुरी में रविवार को कचहरी रोड स्थित रज्जो देवी कबीराश्रम पर हुए सत्संग में आश्रम के महंत अमर साहब ने बताया कि सेवा भाव से भावित होकर जो भी कार्य किया जाएगा वह सब पूजा बन जाएगी और तभी हमारे हृदय की निस्वार्थ भावना जाग जाएगी, जिससे मानवता रूपी सच्चा धर्म हमारे हृदय से प्रस्फुटित होकर हमारे अंदर स्वार्थ की संकुचित मान्यता खत्म हो जाएगी। तभी हमारा व्यवहार हृदय के तराजू पर तौला हुआ होगा, हमारे अंदर की बिल्ली वृत्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिल्ली जब अपने बच्चे को अपने मुंह में पकड़ कर ले जाती तब कहीं दांत नहीं लगता और उसी मुंह से जब चूहे को पकड़ती तब एक ही मिनट में उसका काम तमाम कर देती। इसी प्रकार जीवन भर हमें जहाँ मोह करते उसके तथा अपने अवगुण नहीं दिखाई देते एवं जहाँ हम द्वेष करते उनके गुण नहीं दिखाई देते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब हमें अपनी गलतियाँ दिखाई दें और दूसरों की अच्छाइयाँ दिखाई देने लगे तभी वह धर्म, भक्ति, संत, सदगुरु, संत और कल्याण से प्रेम करता है। संत सदगुरु हमेशा जगाने का काम करते हैं। संसार के लोगों, तुम जाग जाओ, अब बहुत अधिक सोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसा सपना रात में सोते हुए देखते हो वैसा ही यह संसार के प्राणी, पदार्थ, धन दौलत, पद, प्रतिष्ठा ये सब कुछ दिनों में ढल जाएंगे, छूट जाएंगे या इन्हें छोड़कर हमें यहाँ से चल देंगे। तब ये सब सपने के समान ही दिखाई देने लगेगा। वृद्धावस्था आने पर पीछे बीता हुआ समय तथा जीवन सब वीराना छूटा हुआ सपना के समान और हारे हुए जुआरी की भांति लगने लगता है। अतः जो जागा वही इस असत्य संसार से भागा। इसका आशय वह साधक भक्त शरीर संसार की आसक्ति से ऊपर उठकर सत्य आत्मा परमात्मा की तल पर हृदय के धर्म कांटे पर तुला हुआ जीवन जीने लगता है। यही सच्चे जीवन जीने की कला है। तब लगेगा जीवन का क्षण एक एक श्वास हीरा मोती से भी कीमती है। इन्हें हम कहाँ व्यर्थ में खो रहे हैं। सत्संग अवसर पर तमाम संत भक्त मौजूद रहे। काल राजा रंग मनो भाई है, गेरा की काली को बांधते सिपाही लोग, और फकीर की काल थोड़ा पानी भर लाई है। कहते हैं अमोल साहब हरि के भजन बिनी, और इस मानस की काल का काम नहीं आई है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। अब मेरा क्या होगा गुरुदेव हुआला चार बुढ़ापे में। अब मेरा क्या होगा गुरुदेव हुआला चार बुढ़ापे में। अब मेरा क्या होगा गुरुदेव हुआला चार बुढ़ापे में। अब मेरा क्या होगा गुरुदेव हुआला चार बुढ़ापे में। अब मेरा क्या होगा गुरुदेव हुआला चार बुढ़ापे में। अब क्या होगा गुरुदेव हुआला चार बुढ़ापे में। के महलो बनाए मन मर्जी के महलो बनाए। मन मर्जी के महल बनाए। उनमें बेटा बहू पठाए। बेटा बहू पठाए। उनमें बेटा बहू पठाए। मेरी परी गैल में खाट, मेरी परी गैल में खाट हुआला चार बुढ़ापे में। मेरा क्या होगा गुरुदेव हुआला चार बुढ़ापे में। मेरा क्या होगा गुरुदेव हुआला चार बुढ़ापे में। मेरा क्या होगा गुरुदेव हुआला चार बुढ़ापे में। सेवा भाव से भावित कर सच्ची पूजा होती, मानवता जग कर के दान होता है खोती। हाँ, सेवा भाव से भावित होकर के जो भी कार्य करेंगे वो सब पूजा बन जाएगी, याद रखें। और हमारे अंदर निस्वार्थ भावना जग जाएगी
हम दासी की तरीके से काम करते हुए बंधन में नहीं बंधेंगे। काम तो वही कर रहे हैं सेवा भाव के, लेकिन राग आसक्ति नहीं बनेगी और बाद में हमें कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। अब ये भजन किसी ने कहा था कि मत मन वो था कि टूट जाए गर्दनिया, हाँ मेरे मन समझ के लाभ गर्दनिया, टूट जाए गर्दनिया। बड़ा अच्छा भजन। आगे देश में कनिया, पानी प्यासो हो तो पानी पी ले, आगे देश में कनिया, भूखो हो तो भोजन कर ले, आगे हाथ में कनिया। तो इस तरीके से कि मन समझ के लाभ लदनिया, हमें बाहर की कोई लदनिया घट रही है वो तो दिखाई देती है, लेकिन मन की लदनिया कहाँ दिखाई देती। मन में जो कुसंस्कारों की लदनिया, राग की लदनिया, आसक्ति लदनिया, सारे कुसंस्कारों की लदनिया, बहुत बड़ी लदनिया लग जाती है और उसी लदनिया के अनुसार ही हमारा पुनर्जन्म और अगला जन्म होता है। हम इस जन्म में भी रोते रहे और अगले जन्म में भी रोते रहेंगे, क्योंकि कारण जब हमारा कारण ही खराब हो चुका तो कारण अच्छा कैसे होगा। इसलिए पिछला कारण जैसा ही रहा अच्छा कारण बना सकते हैं। स्वतंत्र न भूमिका में है, मोक्ष भूमिका में है, स्वतंत्र भूमिका में है, तो आज अच्छा कारण बनाएं और मन की सारी लदनियां उतार के रख दें। इस मन को निर्भर कर दें, स्वतंत्र कर दें। मन पर कोई भी कुसंस्कारों का भार, कुसंस्कारों की भार की लदनियां न रहे और तभी मन सत्य से जुड़ेगा। यही सच्चा सत्संग है। जैसे अभी कहा था कि जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, वास्तव में सत्संग की बहुत बड़ी महिमा। दूसरा महामंत्र था जागो लोगो मत सोओ, ना कर नींद से प्यार, जैसा सपना रहने का वैसा यह संसार। बड़े बूढ़े जब हो जाते हैं, बुढ़ापा जब मुखे में निकल गया, अब तो मृत की कगार पर आ गए,